हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो आज हम लोग सीखते हैं एक्सरसाइज 2 विविध मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चल रही है हमारी इंटरमीडिएट की फिजिक्स नहीं मैथ चल रही है। ठीक है, फिजिक्स भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में हम लोग क्या लेके आए हैं, इंटरमीडिएट मैथ की प्रतिलोम त्रिकोणमिति की विविध प्रश्नावली जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कास इनवर्स कास 13 पाई/6, और इसमें बताया गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? इसका मान ज्ञात करना है। बच्चा मैंने एक बात आपको बताई थी कि मैंने जितने भी फार्मूले पीछे लिखवाए हैं ना, पहली वाली क्लास में, दूसरी वाली क्लास में, ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने भी पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे? लिखिए एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, जो भी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, और आगे लगा दीजिए बाय आर्या कोचिंग या फिर बाय आर्या सर। ठीक है, तो आप इजिली हमारा वीडियो पा जाएंगे और आप वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अक्षय आर्या और आप देख रहे हैं हमारा और आपका बहुत ही अच्छा सुंदर चैनल आर्या कोचिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिखाया है, कास इनवर्स कास 13 पाई/6, और हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें बच्चा आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई होती है। 0 से पाई का मतलब होता है, 0 से पाई का मतलब 180 अंश होता है। तो 0 से 180 अंश तक के कोण कॉस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या 13 पाई/6 इस रेंज में आ रहा है? अगर आपको ऐसे ना समझ में आए कि इस रेंज में आता है या नहीं आता है, तो आपको एक काम करना है, इसको अलग आप हल करके देख लेना। 13 पाई/6 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, 13 पाई का वैल्यू होता है 180, याद रखिए। अपान में 6 से कैंसिल आउट करेंगे, आया 30, और 13 तिया 39, 390 हुआ। कितना हुआ? 390। तो क्या 390 जीरो और पाई मतलब 0 और 180 के बीच का है? ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब है 390 बहुत ही बड़ा है, अर्थात ये कॉस की रेंज में नहीं आता है। ठीक है, और जब कॉस की रेंज में नहीं आता है इसलिए हमें इसे बदलना पड़ेगा। जब बदलेंगे तो हम क्या करते हैं, तो हमेशा याद रखिए, कॉस को जब भी हम बदलते हैं या तोड़ते हैं तो हमेशा 360 में तोड़ते हैं। हम केवल दो ही अंकों में यहां पर तोड़ने वाले हैं, या तो हम 180 तोड़ेंगे या 360 तोड़ेंगे। तो कॉस को हमेशा 360 में तोड़ना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 390 को, मतलब 13 पाई/6 का मतलब है 390, और 390 को लिख सकते हैं 360 + 30 लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मेट यहां पर लिखना है पाई के रूप में। तो कॉस इनवर्स, यहां पर कॉस लिखिए, कॉस 13 पाई/6 का मतलब है 390, और 390 को हम क्या लिखेंगे, 360 + 30। 360 का मतलब क्या होता है बच्चा, तो 360 का मतलब है 2 पाई, 1 पाई का मतलब 180, 2 पाई का मतलब 360। ठीक है, और प्लस 30, 30 का मतलब होता है पाई/6, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए एक ये कास इनवर्स को हमने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद में कास 360 ये है प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगर आपको बता दे कि कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, मतलब 360 से कोई लेना देना नहीं, कॉस थीटा हो जाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कॉस 360 प्लस थीटा, अगर कॉस थीटा होता है तो कॉस 360 प्लस पाई/6 कॉस पाई/6 रहेगा। 360 से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब कॉस पाई/6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको क्या करना है, कास इनवर्स है, ये इनवर्स नहीं है। जब एक पर इनवर्स हो एक पर इनवर्स ना हो तो खत्म हो जाते हैं आपस में दोनों, बचेगा क्या आपके पास, पाई/6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये आंसर अब कास की रेंज में आ रहा है। पाई/6 का मतलब होता है 30 अंश, और 30 अंश इसकी रेंज में होता है। ठीक है, तो देखा, बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया है tan इनवर्स, और आगे दिया है tan 7 पाई/6। ओके, 7 पाई/6 इतना दिया गया है। अब हमें यहां पर भी उसी तरह से देखना है कि tan की आखिर रेंज क्या होती है।
टेन की जो रेंज होती है मैंने आपको बताया था -π/2 से लेकर के π/2 के बीच की होती है, ठीक है। ये होती है टेन की रेंज, ठीक है। अब देखिए क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -90 से लेकर के +90 के बीच की होती है ये रेंज। अब 7π/6 का मतलब क्या है तो देख लेते हैं। 7π/6 का मतलब हुआ 7π का मतलब होता है 180 और अपान में 6 से कैंसिल आउट करिए, आएगा 30, 7 या 21, 210। अब ये 210 देखिए क्या -90 और 90 के बीच की संख्या है 210? ऐसा तो है नहीं, ये ज्यादा है 210 90 से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 की रेंज में ये हमारा 7π/6 नहीं है। जब 10 की रेंज में नहीं है तो रेंज में बदलना है, और रेंज में बदलने के लिए मैंने बताया 180 में तोड़िए या तो 360 में। इसको कहां तोड़ेंगे? 180 में। तो क्या करेंगे? 180 में कितना जोड़े? 210 हो जाएगा तो 30 जोड़ना पड़ेगा। मतलब 210 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 + 30, ठीक है। तो यही हम यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स, और ये tan लिखा, और 7π/6 का मतलब है 210, और 210 को हम किस रूप में लिखेंगे? 180 + 30। 180 का मतलब है पाई और +30 का मतलब है π/6। ओके, इतना हो गया। अब यहां पर देखिए tan 180 + थीटा क्या होता है भाई? अगर लिखा हो आपके पास tan 180 + थीटा क्या होता है तो याद रखिए ये भी tan थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स, ये tan थीटा हो गया। क्या बन गया? tan थीटा। थीटा नहीं, यहां पर π/6 है तो π/6 बन गया, ठीक है। अब ये इनवर्स है, ये इनवर्स नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? π/6। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है, और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों को भी आसानी हो सके मैथ को समझने में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही सरल और बहुत ही यूनिक तरीके से मैथ पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहेंगे हम लोग मैथ और फिजिक्स भी आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, अगर पहली बार देख रहे हो, क्योंकि इससे बेहतर चैनल आपको शायद ही कोई मिले, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है आगे? अब अभी तक तो मान ज्ञात करना था, अब बताया गया क्वेश्चन नंबर 3 से पहले निर्देश दिया है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? दिया है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल दिया है tan इनवर्स 24/7, ठीक है। ये दिया गया है और इसको सिद्ध करना है, मतलब इससे हमें ये बात सिद्ध करनी है। चलो हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए तो हम बैठे ही हैं, लेकिन सिद्ध करने के लिए हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए भाई। साइन को हमें किस में बदल के दिखाना है? tan में। अगर साइन को tan में बदलना है तो फार्मूला क्या होता है साइन को tan में बदलने का? तो मैंने फार्मूले पीछे सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं बच्चा, और मैंने समझाया भी है। तो आप पिछले वाले वीडियोस देख करके उन फॉर्मूलों को जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको फार्मूला, मैं यहाँ पर बता तो दूंगा ही। जैसे अगर हम बताएं साइन इनवर्स x का फार्मूला tan में बदलने के लिए होता है tan इनवर्स x/√1 - x²। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये हमने मान लिया ये 2 ऐसे ही है, साइन इनवर्स ये x है, तो साइन इनवर्स x को tan में बदलना है तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x का मतलब क्या है? 3/5, और अपान में 1 - x², लेकिन रूट के भीतर 1 - x² मतलब इनका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स 3/5, और यहां पर खोज लिया 25 एकदम 25 में से 9 गया, बताइए कितना बचेगा? 16। तो 16/25, ठीक है। इतना हुआ, समझते रहिए। अब आगे क्या करेंगे हम? तो ये लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/5, और बटे में क्या होगा? 16 का हो जाएगा बच्चा 4 वर्गमूल बाहर निकलेगा, और 25 का निकलेगा 5। अब ये 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 2 tan इनवर्स बराबर 3/4, इतना बचा। अभी 2 tan इनवर्स आ रहा है, हमें केवल tan इनवर्स चाहिए, तो 2 tan इनवर्स का भी एक फार्मूला होता है केवल tan इनवर्स में बदलने के लिए, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया था, अगर नहीं याद है
तो मैंने बताया है भाई, सीख लीजिए पिछले वाली वीडियो से, लेकिन मैं यहाँ पर तो बता ही रहा हूँ। टू टेन इनवर्स अगर है, टू टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको क्या लिखते हैं हम केवल टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है, लर्न कर लेना। तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 2x, 2x, x का मतलब है 3/4 और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2 तियां 6 हो गया, बटे में 4 हो गया। अच्छा, इसके बटे में 16 एकम 16, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, 7 बटे क्या हो गया 16 हो गया। अब इसको पलट दीजिए तो ये बनने वाला है 6/4, ऐसे लिखें और इसको लिख दे 16/7। ओके, अब 4 एकम 4, 4 चौको 16, इसका मतलब हुआ ये 6 और 4 के गुणा हो गए, 6 चौक 24 और बटे में क्या बचा 7। और यही चीज हमको सिद्ध करनी थी, आपको दिख रही होगी, हमने सिद्ध भी कर दी है। ठीक है, कितना इजी है, बहुत ही आसानी से सीख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एक काम करिए, लाइक करिए भाई, एक बार लाइक कर दो यार, तुम्हारे लिए हम मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स जब आती हैं, आपकी लाइक्स आती हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। ठीक है, और उसी एनर्जी को लेकर के मैं पढ़ाता हूँ, समझ लो, मेरे अंदर एनर्जी आप लोग ही डालते हैं, किससे, पॉजिटिव कमेंट के द्वारा या फिर लाइक्स के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने इस परिवार को, मतलब आर्या कोचिंग के परिवार को और बड़ा बनाइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला सवाल लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, इक्वल हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स 77/36। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चा कई टीचर्स अपना अपना अलग अलग तरीका बताते हैं, मेरे पास भी 2-3 तरीके हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सरल तरीका है या फिर हम कह सकते हैं अच्छा तरीका है, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें देखिए, एक पहली बार शायद आपको कठिन तरीका लगे कि ये बहुत ही कठिन तरीका है, लेकिन ये चौथा सवाल अभी हम लगा रहे हैं और जब हम 5वां सवाल लगाएंगे इसी तरीके से तो फिर 5वां सवाल हमें और सरल लगने लगेगा और अगला लगाएंगे तो और सरल लगने लगेगा। ठीक है, तो 2-3 सवाल इसी मेथड पर है, हम लोग सबको लगाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, बस एक बार समझना है ध्यान से। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखना है, कहीं पर रोकना नहीं है और दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, यहीं पर फोकस करके। ठीक है, कहीं नहीं जाना है, बस आप पढ़ते रहिए। क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं और इसको अलग कुछ मान लेते हैं। मैंने मान लिया, इसको मान लिया x, क्या मान लिया x, तो लिखेंगे माना x बराबर है साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, साइन इनवर्स बराबर क्या है 8/17। अगर साइन इनवर्स 8/17 है तो इसका साइन का अगर हम इधर भेजते हैं साइन को, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 8/17। साइन इधर आ गया तो ये बन गया साइन x, साइन x बराबर 8/17। इसी प्रकार इधर इसको हम मान लेते हैं y बराबर है साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इधर आएगा तो साइन y बराबर आ जाएगा 3/5। ओके, क्लियर है, बहुत इजी है। इसके बाद में साइन वाले दोनों वैल्यू हमारे पास अगर हो तो आपको कॉस वाले निकाल लेना है, अगर कॉस वाले हो तो साइन वाले निकाल लेना है। समझ रहे हैं, साइन हो तो कॉस निकाल लो, कॉस हो तो साइन निकाल लो। मेरे पास दोनों साइन है, साइन x साइन y है, तो कॉस x कॉस y निकालना है। साइन से कॉस निकालते कैसे है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, साइन कॉस x बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। आप सबको पता होगा ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा कि कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया है और उधर रूट लगा दिया है, तो कॉस x का मतलब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हम फार्मूला लगाते हैं, साइन दिया है कॉस निकालते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा कॉस x बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x का मतलब है 8/17, तो 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 8/64 और 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है 17 17 289।
89 होता है बच्चा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम अगर करें तो बन जाएगा cos y यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, तो cos y बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा। साइन स्क्वायर y का मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिए 9 और 5 का स्क्वायर करिए 25, ठीक है। तो इसको जरा हल करिए। cos x बराबर √289 इक्कम 289 से गया 64, कितना बचा 225, कितना बचा 225, तो 225 बचा और बटे में बचा 289, ठीक है। इसी प्रकार यहां भी करिए, इधर साइड में भी करते चले साथ ही में, तो ये क्या हो जाएगा 25 इक्कम 25, 25 से 9 गया 16/25, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो ये क्या बनेगा भाई, cos x बराबर 225 होता है 15 का वर्गमूल और 258 होता है किसका, 258 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा 17, ओके। तो 15/17 ये cos x का मान आ गया और इधर cos y का मान क्या आएगा, तो cos y का मान आएगा 4/5, ठीक है। तो cos x आ गया, cos y आ गया, हमें क्या चाहिए sin x sin y था, cos x cos y निकल आया है, हमें tan में आंसर चाहिए तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर tan में आंसर चाहिए हो, अगर tan में इधर आंसर चाहिए हो तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना, sin में अगर आंसर चाहिए हो, sin इनवर्स हो तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाना, cos का आंसर चाहिए हो, cos इनवर्स हो अगर तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो समझ रहे हैं किसका फॉर्मूला हमें लगाना है, तो यहां पर हमें tan इनवर्स x tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। tan a प्लस b मतलब x प्लस y का फार्मूला लगाना है। तो tan x प्लस y का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, क्या होता है, होता है भैया tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये फार्मूला होता है। और इनकी सबकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए। भाई tan x की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है क्या tan x की वैल्यू क्या है, नहीं, लेकिन हमें sin और cos x की वैल्यू पता है। हमें पता है tan x बराबर क्या होता है, tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। मतलब इसका ये हो गया कि अगर हमें tan x चाहिए तो sin x को cos x से भाग करिए। 8/17 को 15/17 से भाग करेंगे तो 17 कट जाएगा, 8/15 बचेगा, क्या बचेगा 8/15। इसी प्रकार अगर हमें tan y चाहिए तो क्या करना होगा, sin y को cos y से भाग करेंगे, तो sin y को 3/5 को 4/5 से भाग करिए, 5 5 खत्म, 3/4 बचा, क्या बचा केवल 3/4। tan x और tan y के मान निकल आए हैं और वही मान हमें यहाँ पर रखने हैं, ठीक है। तो रखते हैं tan x प्लस y बराबर में tan x का मान क्या है 8/15, तो लिखते हैं जरा 8/15 प्लस यहाँ पर tan y क्या है 3/4, तो लिखते हैं सॉरी 3/4, तो 3/4 लिखा, अपान में क्या है 1 माइनस tan x का मतलब क्या है 8/15 इंटू में tan y का मतलब क्या है, tan y का मतलब क्या है 3/4, ओके। समझ रहे हैं ना, समझिए। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। तो क्या करना है हमें, tan x प्लस y को ऐसे लिखे जरा, 15 और 4 का एलसीएम 15 चौको 60 कर दिया भाई, 4 और 8 की गुणा 4 32 हो जाएगा और प्लस 15 तिया 45 ये हो जाएगा। अपान में क्या होने वाला है, तो अपान में भाई ये हो जाएगा 1 माइनस 8 तिया 24, ठीक है, 15 चौको 60, ठीक है। तो देखते रहिए आप, बस सवाल हल होने वाला है। x प्लस वाई बराबर में क्या हो गया 32 और 45 जोड़िए जरा, 32 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 32 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 77, ओके। अपान में 60, ये यहां पर 60 एकम 60, 60 से गया 24, कितना बचा 36, 60 से 24 गया कितना बचा 36 और बटे में 60। अच्छा, ये वाला 60 और ये वाला 60 खत्म और यहां से tan को उधर भेजते हैं, इधर क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर में tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा और कितना 77/36, 77/36, ठीक है। तो इसका मतलब है x को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या था, तो x का मान था साइन इनवर्स 8/17, तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस y का मान था हमारा साइन इनवर्स 3/5
और बराबर में आया है हमारा tan इनवर्स 77/36। तो ये चीज हमारी सिद्ध हो चुकी है जो हमको सिद्ध करनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। पहली बार आपको लग रहा होगा बहुत ही कठिन सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। अभी हम लोग इसका अगला सवाल इसी मेथड पर है तो देखते हैं और बहुत ही आसानी से फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है ये पूरी प्रश्नावली। ठीक है, आराम से बस आप थोड़ी देर हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। ठीक है, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और जहां पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ वहां पर बच्चा फैन भी नहीं है, समझ लो, गर्मी भी लगती है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। सब कुछ का मतलब गर्मी सहने को तैयार है। और कुछ मत समझना, गंदे काम नहीं कर सकते ना। 12/13 क्वेश्चन नोट कर रहे हैं भाई। cos इनवर्स 33/65। ओके, ये हमको प्रूव करना है। उसी टाइप का अगेन क्वेश्चन आया है, तुम्हें उसी टाइप का क्वेश्चन मिला है। मैंने अभी क्या बताया था, इसको हमें मान लेना है कुछ x, इसको मान लेना है y। तो क्या करेंगे, माना x बराबर cos इनवर्स 4/5 मान दिया। ठीक है, इधर हमने क्या किया, इधर भी मान लेते हैं y बराबर cos इनवर्स 12/13 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos को इधर लाएंगे तो बन जाएगा cos x बराबर 4/5। यहां पर भी y cos को इधर लाएंगे तो बन जाएगा cos y बराबर 12/13। ठीक है, अब cos x आपको दे दिया गया है, sin x आपको चाहिए, क्योंकि cos अगर दिए हो तो sin निकाल लो, sin दिए हो तो cos निकाल लो। पिछले वाली में sin दिए थे तो cos हमने निकाले थे। ठीक है, तो निकालते हैं जरा, कैसे निकालेंगे साइन। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन x बराबर भी होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x, यही तो फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं साइन x बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब 4 चक्कू 16 और 5 25। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर cos में आइए, साइन y बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस इसका स्क्वायर बराबर है 144 और 13 169। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, साइन x बराबर √25 एकम 25 से 16 गया 9, 9/25 हो जाएगा। इधर आएगा जब तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा, 169 में से 144 गया, कितना बचेगा, 169 माइनस 144 बचेगा 25, 25/169 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइन x बराबर 9 का निकल आएगा 3 और √25 का निकलेगा 5। इसी प्रकार यहाँ पर अगर देखें साइन y बराबर कितना निकला, तो 25 का निकला 5 और 169 का निकला 3। तो साइन x साइन y cos x cos y हमने ले लिया है। ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन a प्लस बी का, cos a प्लस बी का, tan a प्लस बी का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर है cos में हमें आंसर चाहिए। अगर cos में आंसर चाहिए तो cos a प्लस बी का लगाइए, अगर sin में आंसर चाहिए तो sin a प्लस बी का लगाइए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका, cos a प्लस बी नहीं बच्चा, x प्लस वाई। ओके, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है क्या, मैं बताता हूं, टेंशन नहीं लेना। cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना। तो पढ़ते रहिए, फॉर्मूले याद नहीं है तो उनको याद करिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर cos x प्लस वाई बराबर में cos x का वैल्यू क्या है बताइए, 4/5 इंटू में cos y का वैल्यू क्या है, 12/13 माइनस साइन x क्या है, 3/5 इंटू साइन y क्या है, 5/13। ओके, तो ये बन गया हमारा cos x प्लस वाई बराबर 12 चौक 48, 13 बचे 65 माइनस 5 तिया 15 बच्चे 13 बचे 55। ठीक है, सॉरी 13 बचे 65 यार। ठीक है, गलतियां होती हैं, इसलिए मुझे गलतियों का देवता कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, cos
x प्लस वाई बराबर में 48 से 15 घटाइए भाई, कितना बचेगा 33, मतलब 33 और बटे में 65। ओके, इतना हो गया। कॉस को उधर भेजिए तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर में, कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स 33 बटे 65, इतना निकल के आया। x का मान क्या है, तो x का मान है cos इनवर्स 4 बटे 5, cos इनवर्स 4 बटे 5, प्लस y का मान क्या है cos इनवर्स 12 बटे 13 बराबर में cos इनवर्स 33 बटे 65। ओके, तो ये आपको सिद्ध करना था, जो वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीका है ये भाई, सीख लीजिए बस, समझ लो सब काम फिट। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपना आता है 6, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। हाँ, लुटाया जा भाई, लुटाया जा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, cos इनवर्स 12 बटे 13, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 इक्वल क्या दिया है, साइन इनवर्स 56 बटे 65। ओके, ये हमको सिद्ध करना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही हमें लगाना है। लगाते हैं, क्या करना है, सबसे पहले हमें x मानना है, y मानना है। गर्मी बहुत तेज है, हाँ है भाई, सच्ची बता रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, हम मानते हैं, माना x बराबर cos इनवर्स 12 बटे 13, इधर मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स 3 बटे 5, ये दोनों मान लेते हैं। cos इधर आएगा तो cos x बराबर 12 बटे 13, इधर साइन आएगा तो साइन y बराबर 3 बटे 5। ठीक है, अगर cos है तो इससे साइन निकालिए, इसमें साइन है तो इससे cos निकालिए। फार्मूला दोनों पता है, अभी मैंने बताया था। तो क्या बन जाएगा, साइन निकालेंगे तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका स्क्वायर करिए, 12 बराबर 144, 13 3 169, यही तो होगा। इसी प्रकार यहाँ पर cos y निकालिए, क्योंकि ये sin y है तो cos y निकालना पड़ेगा, तो √1 माइनस 3 3 9 और 5 25। ठीक है, तो ये बनेगा sin x बराबर 169 से 144 क्या बचेगा, 25 बटे में 169। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर cos y बराबर क्या हो जाएगा, 25 एकम 25 में से 9 गया, 16 बटे 25। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन x का मान 5 और इसका निकलेगा 13, पता है ना। इसका क्या हो जाएगा, cos y बराबर 4 निकलेगा, 25 का 5 निकला। ठीक है, तो साइन x और cos y इनके भी मान अब आ चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, अब की बार हमें साइन में आंसर चाहिए। अगर साइन में आंसर चाहिए तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। किसका, साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाना है। तो चलो लगाते हैं फार्मूला, हम ही बताएंगे, साइन a इंटू कॉस बी। भाई a b नहीं लगाएंगे, x y है हमारे पास, तो x प्लस y का लगाइए, तो साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूले हैं, समझ रहे हैं ना, ये फार्मूले हैं और इनको हम लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, साइन x प्लस वाई, फार्मूला नहीं फार्मूला है। ठीक है, साइन x प्लस वाई इक्वल साइन x का वैल्यू क्या है, तो साइन x का वैल्यू अभी हमने निकाला 5/13, तो 5/13 इंटू में cos y का वैल्यू क्या है, cos y का वैल्यू क्या है, 4/5, 4/5 प्लस cos x का वैल्यू क्या है, 12/13। ठीक है, तो लिखेंगे 12/13 इंटू साइन y का वैल्यू क्या है, साइन y का वैल्यू क्या है बताइए, 3/5, 3/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन x प्लस वाई बराबर 5 को 20 बटे 13 × 5 = 65। ओके, इसके बाद में ऊपर क्या हो जाएगा, 12 3 36, कितना हो जाएगा, 12 3 36 और 13 × 65। ठीक है, इतना आप आगे जोड़ लेंगे, छोड़ दें, यहीं पर छोड़ दें, कर लोगे, कर देते हैं, कोई बात नहीं है।
साइन x प्लस वाई इक्वल 20 और 36 होता है 56 और बटे में 65। ओके, साइन को उधर कर दें। अब तो कह रहे हो क्या सर फालतू का बता रहे हो, बच्चा सीख चुके हो ना इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। वास्तव में पहले दिन नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था तुमने, अब बोल रहे हो क्योंकि अब सीख चुके हो। अच्छी बात है, सीख गए हो। हम तो पूरा लगाएंगे। x का मान क्या है भाई, कास इनवर्स 12/13 प्लस y का मान क्या है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर में साइन इनवर्स 56/65। ओके, यही तो सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो इजी है, बहुत ही इजी लगाना। तो फिर अगर लगा है तो फिर खुशियां मनाइए भाई, खुशियां मनाइए। सरल हो गया, अब आपके लिए सब कुछ सरल हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो जो मैं सवाल यहाँ पर लगा रहा हूं इसकी आपको अपने आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपने आप एक बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप देख करके केवल मैथ नहीं सीख सकते, आपको खुद करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। बिना प्रैक्टिस मैथ नहीं आती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/16 इक्वल दिया है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हम लोग अब करेंगे सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे, अब की बात हमें इधर से लेके चलना है। समझ में आ रहा होगा इधर से क्यों लेकर के चल रहा है। जैसे इसमें उल्टा लिख दिया, इधर 2 दे दिए, उधर सिंगल दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इधर से लेके चलेंगे, इसको हम मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना x बराबर साइन इनवर्स 5/13 मान लिया। ठीक है, इधर मान लिया y बराबर कॉस इनवर्स 3/5, इसको मान लिया। इधर हम x निकालें अगर तो ये आ जाएगा साइन x बराबर 5/13 और ये कॉस इधर लेके आए तो बन जाएगा कॉस y बराबर 3/5। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में साइन है तो हमें कॉस चाहिए और कॉस है तो हमें साइन चाहिए, तो यहां से कॉस निकालिए, कॉस x बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और 13×3 169, यही होता है। इधर हम साइन निकालेंगे तो साइन y बराबर √1 माइनस 3×3 9 और 25। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में cos x बराबर 169 से 25 गया, क्या बचेगा 144 और बटे में 169। इधर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन y बराबर 25 एकम 25 में से 9 गया, कितना बचा 16/25। ठीक है, तो ये निकल के आएगा। अब तो इतना रटे गया होगा, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, पता हो गया ना। इसी प्रकार यहाँ पर साइन y का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 4 होता है, 5 होता है। ठीक है, तो हो गया, ये साइन और कॉस निकल आए। अब हमें फार्मूला किस चीज का लगाना है, लगाना है tan का। किसका लगाना है, tan का, क्योंकि हमें tan में आंसर चाहिए। tan में आंसर चाहिए तो पहले इससे tan निकाल लो, tan x निकालिए। tan x का मतलब होता है साइन x बटे cos x। साइन को cos से भाग करेंगे, 13 से 13 खत्म होगा, 5/12 बचेगा, क्या बचेगा 5/12। ये tan का वैल्यू आया है 5/12। अगर हम tan y का वैल्यू देखें, tan y का वैल्यू क्या होगा, तो tan y का वैल्यू क्या होगा, साइन y बटे cos y। साइन को cos से भाग करना, साइन नीचे है अब की बार, cos ऊपर है, तो साइन को cos से भाग करना, 5 खत्म, 4/3 बचेगा, क्या बचेगा 4/3। साइन को cos से भाग दिया है तो 4/3। tan x tan y आ गया है। फार्मूला चाहिए हमें tan का, tan a प्लस b का, तो लगाते हैं जरा। tan x प्लस y का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan x प्लस y का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, tan x प्लस tan y अपान में 1 माइनस tan x इंटू में tan y, यही तो होता है। तो ये लिखेंगे जरा हम, tan x प्लस y बराबर में tan x का मान क्या है बताइए, tan x का मान है 5/12, तो लिखा हमने 5/12 प्लस tan y का मान क्या है 4/3, तो लिखा 4/3
सॉरी 3, ठीक है, अपान में 1 माइनस टेन एक्स का मान क्या है 5/12, तो लिखा 5/12 और इंटू में टेन वाई का मतलब है 4/3, तो ये हो गया 4/3, ठीक है। तो आगे बढ़े जब हम तो मिला x प्लस वाई, इस तरह से लिखा और यहाँ पर 12×3 36 कर दिया, ठीक है, 36, 3×5 15 ये हो जाएगा और 12×4 48 हमारा ये हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस 5×4 20 और बटे 12×3 36, ओके, इतना हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, लिखेंगे tan x प्लस वाई बराबर 48 में हम 15 अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा बताएंगे। 8 5 13 के 3 4 1 5 हासिल का 6 63 हो गया, 63/36। इसी प्रकार यहाँ पर हम करें 36 एकम 36, 36 से 20 गया बचा 16, 16/36। अब 36 से 36 तो हम काट ही देंगे, काट दिया तो tan को जरा उधर कर दे, इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 63/16 आएगा। क्या आएगा 63/16। हमने पीछे क्यों देखा, हम तो आंसर मिला रहे थे ना, 63/16 आया है नहीं। x का मान रख दो, x का मान क्या था, x का मान था साइन इनवर्स 5/13, तो लिख दिया साइन इनवर्स 5/13 प्लस y का मान है कॉस इनवर्स 3/5 बराबर में tan इनवर्स 63/16, ठीक है। तो ये आराम से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है, बहुत ही सरल तरीके से देख लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखते हैं, वो भी सरल है, हर क्वेश्चन सरल है भाई, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। आप दिमाग में ये रखना कि गणित कठिन नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये घुस गया ना, आपके दिमाग में ये बैठ गया कि गणित कठिन होती है, तो फिर समझ लो आपको गणित नहीं आने वाली। पहले ही अगर आप हार मान जाते हैं तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं, ठीक है। तो अगर जीतना है तो सोचते रहिए गणित कठिन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/ कितना दिया है 3 और प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर में π/4, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है और इसको भी हम लोग आसानी से सिद्ध करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे, बस एक फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में वो फार्मूला बताया भी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यही लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर लगाइए इन दोनों में एक बार और फिर इन दोनों में लगाते हैं, दोनों में लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाते हैं। तो इन दोनों में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1/5 प्लस 1/7 और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 1/5 इंटू 1/7, ठीक है। ये इन दोनों में लग गया, प्लस इन दोनों में लगाइए tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1/3 प्लस 1/8 और अपान में 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। ऐसे करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/35 लिया एलसीएम, 7 इधर आया, 5 एकम 5 इधर आया, बटे में 1 माइनस 1 एकम 1 5/35 प्लस tan इनवर्स 8 दिया 24 एलसीएम हुआ, 8 एकम 8 इधर, 3 एकम 3 इधर, ठीक है, प्लस है बच्चा। यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे 1 माइनस 1 एकम 1 और 8 दिया 24, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। आगे क्या करेंगे tan इनवर्स 7 5 हुआ 12/35, ठीक है। नीचे 35 एकम 35 में से 1 गया 34/35। आगे करना है tan इनवर्स 8 3 हुआ 11/24 और यहाँ पर 24 एकम 24 में से 1 गया 23/24, इतना हो गया, ये भी हो गया। अब हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 24 से 24 35 से 35, क्या बचेगा हमारे पास
tan इनवर्स 12/34 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा tan इनवर्स 11/23। ओके, इतना तो बचा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, जरा इसको काटना है, छोटा हो जाएगा, 2 से 6 हो गया और ये 17 हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स 6/17 और प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला वही फॉर्मूला दोबारा लगाना है यहाँ पर, ठीक है, दोबारा लगाना है। अभी तक 4 थे, अब 2 बचे हैं, इनको 2 मिलाकर के 1 कर दीजिए तो देखते हैं कैसे आता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होता है, वही tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 6/17 प्लस 11/23, 6/17 प्लस 11/23 अपान में भी 1 माइनस 6/17 इंटू में 11/23, ये हो गया। फार्मूला तो वही लगाना है बार बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 17 और 23 में, तो गुणा ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 कितने होते हैं मालूम है, 34 5 होते हैं 39, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 23 और 6 की गुणा होगी, कितने की, 23 और 6 की। 23 का पहाड़ा आता है क्या, 23 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है, याद कर लो भाई, 6 तिया 18, 138 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 138, 23 छक्का 138, ठीक है, इतना हो गया। आगे प्लस 17 और 11 की गुणा करनी है, तो 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18, तो हो गया 187। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 6 और 11 की गुणा 11 छक्का 66 और बटे में 23 और 17 की गुणा होगा 391, ठीक है। अब इसको आगे हल करिए तो क्या आएगा 138, इनको दोनों को जोड़िए जरा, 8 और 7 15 के 5 हासिल कितना बचेगा बताइए आप, 15 के 5 हासिल क्या बचा 1। अब 8 3 11 हासिल वाला 1 12 और 2 1 1 2 और हासिल वाला 1 3, 325 बटे 391 ये वाला। इसके बटे में 391 कम 391 से 66 गया तो बचेगा 325, बचेगा 325 और बटे में 391, 391 गया, 325 गया, बचेगा क्या tan इनवर्स, बचा केवल 1। अब 1 जो होता है tan में कितने अंश का मान होता है बताएंगे आप, tan π/4, tan 45 का, बोलिए ना बोलिए, tan इनवर्स 1 किसका मान है, tan π/4 का मान है। अब π/4 खत्म, सॉरी tan खत्म, तो क्या बचा π/4, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था π/4, ठीक है। तो सिद्ध हो गया, मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा, बहुत ही इजी है, डरने वाली कोई बात नहीं है, डरना कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, पूछिए और मैं उसका जवाब जरूर अगले वीडियो में दूंगा। और हाँ, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टा की आईडी मेरी है, आप सर्च करेंगे आर्या_सर, सर्च करिए इंस्टा पर जा करके, मेरा अकाउंट मिलेगा, फॉलो कर लीजिए। आप वहां पर किसी भी प्रकार का मैसेज भेज सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से करिएगा, फॉलो कर लीजिए। और हाँ, हमारा एक नया चैनल है, आपको बताया है नहीं बताया है, मैं कभी भी हूँ, मेरा एक नया चैनल है अग्रसेन आर्या, मतलब हमारे नाम से एक नया चैनल है। मैं वहां पर कविताएं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा कवि भी हूँ, मैंने कविताएं लिखी हैं और उन कविताओं को भी मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया है। कविताएं मैंने मेरी खुद की लिखी हुई हैं, मैं उस पर डाल रहा हूँ, तो आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छी कविताएं मुझे लगती हैं, क्योंकि मैंने लिखी है, आपको कैसी लगती है सुन के बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक क्वेश्चन रखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक, फिर हम आगे की क्लास में आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।